ये स्ट्रेटजी बहुत ही वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। हम इसको 5 मिनट्स में प्ले आउट करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हम इसको 1 आवर में करके थोड़े दिन का ट्रेड ले सकते हैं, और हम उसको डेली चार्ट पे करके बहुत ही लंबे ट्रेड्स ले सकते हैं। कि मिड कैप के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आज अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मिड कैप के अंदर हमेशा एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और एक ऐसा इन्वेस्टर या फिर एक ऐसा ट्रेडर जो लंबे पीरियड के लिए ट्रेड करना चाहता है, फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेडर, उसके लिए भी मिड कैप के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और रही बात आपकी स्ट्रेटजी की, मैं अपने अर्ली डेज ऑफ करियर में मैंने एक स्टॉक की रिसर्च करी, और वो स्टॉक मैंने अप्रोक्सीमेटली 3000 की रेंज में, 3000 या 3500 की रेंज में मैंने वो स्टॉक बाय किया था। और 2-2.5 साल के अंदर, या हाँ अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स के आसपास वो स्टॉक का प्राइस डबल हो गया, और मैंने वो स्टॉक बेच दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या? और वो स्टॉक आज एमआरएफ है जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का हाई लगा चुका है, लेकिन अब उसके लेने की हिम्मत नहीं होती। ये भी गलत है वैसे, कि आप ऐसा नहीं देख सकते कि प्राइस महंगा हो गया इसलिए लिया नहीं जाता है। कोविड के टाइम पे 50,000 की रेंज में मिल रहा था, तब भी नहीं लिया गया। वो भी बिहेवियरल बाइसेस हैं आपके, बट हम सभी लोग अपनी गलतियां कर करके सीखते हैं। तो क्या यही स्ट्रैटेजी कुछ कंजर्वेटिव भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो लार्ज कैप में इसे प्रेफर करें अप्लाई करना, तो क्या ये लार्ज कैप में भी अप्लाई करा जा सकता है? सो ये इस स्ट्रेटजी की आई वुड से सबसे खास बात है कि एक बार अगर स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद आपका एग्जिट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कॉस्ट पे होता है। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। इंडिया की 96% मार्केट कैप is covered by the first 500 stocks of Nifty. सर, जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिड कैप एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट, एक अच्छा बहुत इंडाइस समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सा वोलेटिलिटी भी रहती है और अच्छे मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं आप। तो आज ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप प्लीज़ हमें सिखाइए जिससे हम ऐसे स्टॉक्स पकड़ पाएँ जो मिड कैप के हों और उनमें ऐसा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करें स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। ओके, आपने एक अच्छा पॉइंट रेस किया है कि मिड कैप के अंदर हमें वॉलेटिलिटी भी अच्छी मिलती है और मूव्स भी अच्छे मिलते हैं। रादर मैं इससे बड़ी बात एक ये बोलूँगा, आज की डेट में अगर हम डेटा की बात करें, तो मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली आज से 2 साल पहले इंडिया में अ टोटल ऑफ 15 लाख कंपनीज वर रजिस्टर्ड। आज की डेट में एज पर द लेटेस्ट डेटा व्हेन वी स्पीक टुडे, देयर आर मोर देन 18 लाख कंपनीज, रादर 18.17 लाख कंपनीज के आसपास है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। यहीं पर अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी जो जब लिस्ट हुई थी वो स्मॉल कैप में थी, आज वो मिड कैप में पहुंच चुकी है, वो लार्ज कैप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक उस तरीके से जब कुछ कंपनीज लिस्ट हुई थी वो मिड कैप में थी और वो आज लार्ज कैप में पहुंच रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया जब तक एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहां पर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैं अपने स्टूडेंट्स यहां पर बात करना चाहूंगा कि मेरा यहां पर इंडिया को लेकर बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है कि आप जिस भी एज के हैं, मैं जिस एज का हूं, शुभ जिस एज के हैं, और आप भी जिस भी एज के हैं, मैं आपसे बिना पूछे बता रहा हूं यहां पर, मुझे आपकी एज नहीं मालूम है, लेकिन चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि हम सभी लोग अपने पूरे जीवन काल में इंडिया को ब्रॉडली ग्रो करते हुए देखेंगे। और ब्रॉडली जब जब इंडिया ग्रो करेगा, या फिर फॉर दैट मैटर अगर कोई भी कंट्री ग्रो करता है, ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो जनरेट करते हैं आपके लिए, ऑफ कोर्स वो रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो जनरेट करते हैं वो मिड कैप शेयर्स होते हैं। इसीलिए आपका ये क्वेश्चन, सिर्फ मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग तक लिमिट नहीं रखूंगा, मैं यहां पर एक मैसेज भी पास करना चाहता था कि मिड कैप इज द वे फॉर द फ्यूचर हेयर। कि मिड कैप के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आज अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मिड कैप के अंदर हमेशा एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और एक ऐसा इन्वेस्टर या फिर एक ऐसा ट्रेडर जो लंबे पीरियड के लिए ट्रेड करना चाहता है, फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेडर, उसके लिए भी मिड कैप के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और रही बात आपकी स्ट्रेटजी की, तो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा अभी से कुछ टाइम पहले मैंने अपने साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, विच वाज ऑन सेंसेक्स, और हमने सेंसेक्स का 1 मिनट का चार्ट यूज किया था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही वर्सेटाइल स्ट्रेटजी है। हम इसको 5 मिनट्स में प्ले आउट करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हम इसको 1 आवर में करके थोड़े दिन का ट्रेड ले सकते हैं, और हम उसको डेली चार्ट पे करके बहुत ही लंबे ट्रेड्स ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और वो स्ट्रेटजी शुभ आपको याद है क्या? बिल्कुल सर, मुझे याद है। एंड अगर किसी को उसका इन डेप्थ वीडियो देखना है, उस स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलरली लेके हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है, उसका लिंक आई बटन पे है, तो आप जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं पूरा। इस वीडियो के पहले देख लो तो बेटर है, वो स्ट्रैटेजी का इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। इधर हम सिर्फ रिकैप करेंगे उसे, फिर हम अप्लाई करके मिड कैप स्टॉक्स में उन्हें अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। सो यहां पर ये स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप पे। सिर्फ मिड कैप जरूरी नहीं है, आप मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों पे कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर एक अच्छी कंपनी का मिड कैप और स्मॉल कैप है, अगर एक अच्छी क्वालिटी का मिड और स्मॉल कैप है, और अच्छी क्वालिटी का क्या मतलब होता है, यहां पर आप चाहे तो किसी भी मेजर स्टॉक पे लगा सकते हैं उसको, जो भी ब्रांडेड स्टॉक आपको दिखता है वहां पर। अदरवाइज आप सिर्फ इतनी बात देख लीजिए
कि वो कंपनी का रेवेन्यू, ऑल्दो हम यहां पर फंडामेंटल्स को बीच में लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक बात देख लीजिए, उस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2-3 साल में बढ़ता हुआ होना चाहिए और उस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटी कंपनीज हो गई। ये कंपनीज इंडिया में मोस्टली अपवर्ड बायस रहती है, क्योंकि जब पैनिक आता है, जब मार्केट में करेक्शन आती है, तो सबसे ज्यादा गिरती है वो कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा हाई होती है। हमने ऐसी कंपनीज को यहां पर बाहर कर दिया और बहुत छोटे से स्क्रीनर्स अवेलेबल है। एज इन आप सिर्फ गूगल सर्च भी करेंगे, द कंपनीज विद अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ लेस देन 1, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस उसका रेवेन्यू बढ़ रहा होना चाहिए। ऐसी कंपनीज की लिस्ट जब आपके पास हो जाएगी, या फिर हमें ऐसा भी ना करें, हम सीधा यहां पर अपना एक स्क्रीनर बनाएंगे और उस स्क्रीनर के थ्रू अपना स्टॉक निकाल लेंगे। उस स्टॉक्स में पहले हम ये चेक कर लेंगे कि उसका डेट टू इक्विटी हाई तो नहीं है। अगर नहीं है, ऐसी कंपनीज मोस्टली अपवर्ड बायस रहती हैं। अब क्योंकि ये कंपनीज अपवर्ड बायस्ड हैं, इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी में अगर ऐसा शार्प फॉल आता है तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये थॉट प्रोसेस हम यूज करेंगे मिड कैप शेयर के अंदर। ओके। और यही थॉट प्रोसेस का एक प्रॉक्सी हमने वहां पर यूज किया था। हमने बोला था कि सेंसेक्स या बैंक निफ्टी या निफ्टी, क्योंकि इंडेक्स है, शार्पली गिरेंगे तो थोड़ी रिकवरी जरूर आएगी, और वहां पर हमने रिकवरी से स्कैल्पिंग करी थी। यहां पर हम एक बहुत बड़े फॉल के बाद रिकवरी में एक मैच्योर ट्रेंड कैच करेंगे। ओके। तो यहां पर हम सबसे पहले डेली चार्ट अप्लाई करेंगे। अब हम यहां पर एक बॉलिंगर बैंड लगाएंगे, एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा कि बॉलिंगर बैंड का कौन सा पैरामीटर हमने यूज किया था। सो यहां पर शुभ आपको याद होगा, और यहां पर आपने बिल्कुल सही पैरामीटर्स लगाए हैं। 200,3 बॉलिंगर बैंड हमने अप्लाई कर लिया। तो शुभ आप मुझे बताइए आपका फेवरेट मिड कैप शेयर कौन सा है। सर डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो यहां पर आप इंडिकेटर अप्लाई कीजिए। नहीं, डिक्सन लगाने की इतनी जल्दी क्या है, पहले इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। सो यहां पर हमने एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल किया था, क्या था वो? मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। सो यहां पर हमने 3 मूविंग एवरेजेस लगा दी हैं यहां पर। पहला 9 पीरियड, दूसरा 30 पीरियड, मैं यहां पर इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, और थर्ड 100 पीरियड। अब यहां पर लगाइए अपना फेवरेट स्टॉक, और हम किसी भी हिस्टोरिकल डेट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2017 में चलते हैं। आप किसी कहीं से भी जाके स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो यहां पर हम डिक्सन के बिल्कुल इनिशियल फेज में पहुंच गए हैं, डिक्सन के आदिकाल में पहुंच चुके हैं हम यहां पर। सो जब डिक्सन को खोद के निकाला गया था, यहां पर अब हम देखेंगे कब इसमें ऐसा फॉल आया। ये देखिए, यहां पर ये ऐसा फॉल आया, ये डेली चार्ट है। अगस्त में ये प्राइसेस गिर के बॉलिंगर बैंड के बाहर चले गए। मेक श्योर कर लीजिए कि बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर सही डाले हैं हमने। परफेक्ट। तो यहां पर हमें सेटअप मिल गया है, हमारा सेटअप रेडी है। अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हमें, अभी तक आप पुरानी वीडियो भी देख चुके होंगे, तो यहां पर 9 पीरियड ईएमए जो ब्लू कलर की है, 30 पीरियड ईएमए जो येलो कलर की है, और 100 पीरियड ईएमए जो पिंक कलर की आपको यहां पर दिखाई दे रही है। हमें चाहिए ऐसा टाइम पीरियड जब 9 पीरियड ईएमए 30 के ऊपर चली जाए, मतलब ट्रेड लेने का टाइम आने वाला है, और 9 पीरियड ही 100 के ऊपर चली जाए। यहां पर ये ट्रेड आ गया है। शुभ, कैन यू प्लीज पिक अप द ट्रेंड लाइन। सो इस एरिया में, इस कैंडल पे आपको बाय सिग्नल मिला, ये स्टॉक ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास, मतलब ये स्टॉक यहां से डबल हो गया, ऑलमोस्ट 500 रुपए से बढ़कर ये 1000 रुपए के आसपास हो गया। उसके बाद जब स्टॉक में फॉल आया, तो ये रहा वो पीरियड जब आपका 70% के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ऑल्दो 20% के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना है। सो 20% के आसपास आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। सेम थॉट प्रोसेस में वहां पर लगाया था, सिर्फ उस थॉट प्रोसेस में हमने 100 पॉइंट लिए थे, यहां पर हमने 20% लेना है, और बाकी को आप ट्रैक कर सकते हैं या बाकी को आप ट्रेल कर सकते हैं जब तक कि मूविंग एवरेज का रिवर्सल ना हो जाए। लेकिन हां, यहां पर वो थॉट प्रोसेस यूज मत कीजिएगा कि प्राइसेस जब इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना शुरू कर दे तो यहां पर एग्जिट कर दे, क्योंकि मल्टीपल डेज होंगे, मार्केट में अलग अलग टाइप की मूवमेंट होगी, फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, किसी भी टाइम मार्केट में डाउनफॉल की वजह से ऐसे फेजेस आ सकते हैं इसके अंदर। इसीलिए हम यहां पर अगला जो तो एग्जिट रहेगा हमारा, वो यही रहेगा जहां पर 9 पीरियड 30 के नीचे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसी ट्रेड को और आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं फिर कभी डिक्सन ने ट्रेड दिया या नहीं दिया। ऑल्दो डिक्सन एक अच्छा स्टॉक है, तो इसमें फॉल्स कम देखने को मिले हैं मुझे, लेकिन यहां देखिए इसके बाद जब मुझे ये फॉल देखने को मिला, इसके बाद 930 के ऊपर निकल गया, पैसा अरेंज कर लीजिए, 900 के ऊपर निकल गया, यहां पर आपने उसको बाय किया, पिक अप द ट्रेंड लाइन। सो यहां पर हमने इस जगह पर हमने इसको बाय कर लिया। ये जो अपसाइड थी, दिस वाज 44%, 20% आप आराम से बुक कर सकते थे।
और उसके बाद फोर्सेबल फ्यूचर में अभी तक तो इसका स्टॉप लॉस नहीं कटा है। यहां पर हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है वो अगेन 100% के आसपास दिख रहा है, और यहां पर हमने जब एग्जिट किया अराउंड 86% के आसपास की मुझे अपसाइड देखने को मिल रही है। बिल्कुल। एक स्टॉक और देख लेते हैं। आप इसमें एक छोटी कंपनी का स्टॉक लगाइए, लेट अस से एजिस लॉजिस्टिक। तो यहां पर इसने लोअर बैंड टच किया, उसके बाद इसने यहां पर बाय सिग्नल दिया। यहां पर जब इसने आपको ट्रेड अच्छा नहीं दिया तो कॉस्ट पे एग्जिट कराया। उसके बाद दोबारा देख लेते हैं। सर लेकिन लंबे टाइम फ्रेम की यही थोड़ी खासियत है कि कहीं ना कहीं वो कॉस्ट पे एग्जिट करवाता है अगर एंट्री आपकी सही हो। हाँ, अगर एक बार आपका ट्रेड आपके प्रॉफिट में निकल गया है तो उसके बाद वो आपको लॉस करवाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। और ये बात खासे तौर से सच है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के लिए। खैर लार्ज कैप में भी ऐसी बात सही होती है, लेकिन मिड कैप तो एक बार अगर एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं तो उसके बाद वो बहुत लंबी छलांग लगा देते हैं, उसके बाद तो वो कभी आपके रेट पे मिलते भी नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर। आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया है गलत किया। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने अर्ली डेज ऑफ करियर में मैंने एक स्टॉक की रिसर्च करी, और वो स्टॉक मैंने अप्रोक्सीमेटली 3000 की रेंज में, 3000 या 3500 की रेंज में मैंने वो स्टॉक बाय किया था। और 2-2.5 साल के अंदर, या हाँ अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स के आसपास वो स्टॉक का प्राइस डबल हो गया और मैंने वो स्टॉक बेच दिया। मैंने कुछ गलत किया क्या? सर बहुत बड़ी गलती। क्यों? सर अगर कोई स्टॉक में पोटेंशियल है और वो अगर अपसाइड दिखा रहा है और अगर उसका फ्यूचर ग्रोथ भी प्रॉमिसिंग है तो व्हाई नॉट होल्ड इट। बिल्कुल सही बात। ये बात मैंने बहुत बाद में सीखी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 के आसपास की। और वो स्टॉक आज एमआरएफ है जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का हाई लगा चुका है, लेकिन अब उसके लेने की हिम्मत नहीं होती। ये भी गलत है वैसे, कि आप ऐसा नहीं देख सकते कि प्राइस महंगा हो गया इसलिए लिया नहीं जाता है। कोविड के टाइम पे 50,000 की रेंज में मिल रहा था, तब भी नहीं लिया गया। वो भी बिहेवियरल बाइसेस हैं आपके, बट हम सभी लोग अपनी गलतियां कर करके सीखते हैं। तो यहां पर भी इस स्टॉक ने जब आपको यहां पर बाय करवाया, सो इस जगह पर वो साइडवेज रहा कि यहां पर मूविंग एवरेज ने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। उसके बाद ये वापस ऊपर निकल गया, तो यहां पर हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस कैंडल पे कटा उसका लो तो ब्रीच नहीं हुआ। उसके बाद वो प्राइसेस वापस ऊपर निकल गए, एंड आई बिलीव जिस लेवल से इसने यहां पर बाय सिग्नल दिया है 180-190 के आसपास, उसके बाद से ये 260 के आसपास तक गया है, तो 20% रिटर्न तो आपको ऑलरेडी मिल ही गया होगा। सो ऐसे ही आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे सेगमेंट्स के। सर तो क्या यही स्ट्रेटजी कुछ कंजर्वेटिव भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो लार्ज कैप में इसे प्रेफर करें अप्लाई करना, तो क्या ये लार्ज कैप में भी अप्लाई करा जा सकता है? इस स्ट्रेटजी को लार्ज कैप में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आप 20% का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनके थ्रू। सो लार्ज कैप के अंदर अगर आपको इस स्ट्रेटजी को लगाना है तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% के आसपास का अगर आपको टारगेट मिलता है, एनीवेयर बिटवीन 7% टू 10%, आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। सो यहां पर हम स्टॉक अप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यूपीएल कर लेते हैं। सर बजाज फाइनेंस करेंगे? अरे बजाज फाइनेंस कर लो, अपनी होल्डिंग्स किसी को बताते थोड़ी ना है। नहीं फिर सब बाय करेंगे ना। सो ये रहा आपका बजाज फाइनेंस। यहां पर ये प्राइसेस नीचे चले गए, इसके बाद प्राइसेस ने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया, इस जगह से इस जगह तक आपको आराम से 7-8% के आसपास का रिटर्न मिल गया होगा। सो इवन अगर आपने यहां पर भी बाय किया होता, इस दिन भी बाय करोगे, तो भी आपको 5-6% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगेन मजे की बात यह है कि अगर आपने एग्जिट भी करना पड़ा तो भी कॉस्ट पे एग्जिट हो रहा है। बिल्कुल। सो ये इस स्ट्रेटजी की आई वुड से सबसे खास बात है कि एक बार अगर स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद आपका एग्जिट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कॉस्ट पे होता है, लेकिन आप इसको रूल ऑफ थंब मान के नहीं चल सकते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम जहां पर भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आएगा, वहां पर आपको स्टॉक को एग्जिट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। सो ये है पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, जहां पर हम डेली चार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। डेली चार्ट पे लार्ज कैप के अंदर ऐसे ट्रेड्स कम मिलेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है, वहां पर ट्रेड ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन और है यहां पर मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको व्हेन यू से मिड कैप एंड स्मॉल कैप,
स्टिक टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, डू नॉट गो इनटू द माइक्रो कैप। निफ्टी 500 तक ठीक है क्योंकि वहां तक लिक्विडिटी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन निफ्टी 500 के नीचे आपकी लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू आ सकता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। इंडिया की 96% मार्केट कैप इज कवर्ड बाय द फर्स्ट 500 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी। मतलब बाकी 4500 स्टॉक्स हैं, ये मैंने किसी कहीं पे पढ़ा था कि बाकी जो 4500 स्टॉक्स के आसपास है वो सारे मिला के सिर्फ 4% मार्केट कैप है इंडिया की। तो मुझे लगता है कि हमें निफ्टी 500 से बाहर जाने की जरूरत है। आप उन्हीं के अंदर अप्लाई कर लीजिए स्ट्रेटेजी को। बिल्कुल। आई होप आप सभी को एक ये स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। एंड अगर आपका इंटरेस्ट इस साइड पे है एंड आपको पसंद है पर्टिकुलरली स्विंग ट्रेडिंग करना, तो सर के साथ हमने एक इन डेप्थ कोर्स बनाया है स्विंग ट्रेडिंग पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुभ, उस कोर्स में मैंने बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप की मोमेंटम कैचिंग स्ट्रेटेजी और रिवर्सल स्ट्रेटेजी, दोनों टाइप की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। और वहां पर मैंने उन सारी स्ट्रेटेजी को एक लंबे पीरियड तक बैक टेस्ट करके भी दिखाया है। हमारे व्यूअर्स वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को अगर इंटरेस्ट है एंड अगर आपको ये सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं ट्रेडिंग, जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करें, तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा अपने आप को एनरोल करने के लिए। क्योंकि मार्केट्स में बिना सीखे तो पैसा नहीं बनता है। या तो आप लॉस करके सीखेंगे, या तो पहले ही अच्छे लोगों से सीख लें, उनके एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का एम रखते हैं 4000 लाइक्स। एंड आप लोग को अगर ऐसा एक और वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट में करिए स्विंग ट्रेडिंग, तो हम ऐसा ही एक और वीडियो जल्दी लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।